सबसे पहले हम अपने आप को एक कश्मीरी मानते हैं, उसके साथ साथ हम अपने आप को इंडियन भी मानते हैं, क्योंकि जिसका खाइए उसी की गीत गाइए। जी, ये जो आईएसआई वाले हैं या तंजीम के बड़े लीडर हैं, ये सिर्फ मज़हब का गलत फ़ायदा निकाल के ये लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मिलिटेंट आए, मैं घर में बैठा था, से मुझे उठाया और ले गए। मेरे माँ बाप चलाते रहे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, बोला आपको जाना ही है, जिस घर में 4 लड़के हैं उसमें से एक ले जाना है। जब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ फिर आईएसआई वालों ने ले लिया। उन्होंने बताया कि आपका कश्मीर जो है वो मुतनाज़ इलाका है, अगर हिम्मत बांधोगे तो आप अपना कश्मीर छुड़ा सकते हो। तो हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि आप यहाँ से जाके वहाँ की आर्मी को मारो। ट्रेनिंग जहाँ ले जाते हैं वहाँ कुछ पता नहीं चलता कौन सा इलाका है। जी, वहाँ जो कैंप होते हैं उनके साथ वहाँ की आर्मी से का और वहाँ की आईएसआई का पूरा कांटेक्ट होता है। वहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट करने की, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बाहर जाने से भी हमें रोका जाता था, जैसे भेड़ बकरी को खुला नहीं छोड़ते हैं, इसी तरह हमें भी वहाँ रखा जाता है। हमें वहाँ से एक कमांडर होता था जो हमें लॉन्चिंग पैड तक लाता था, और वहाँ से हमें गाइड दिया जाता था साथ में। गाइड की जिम्मेदारी होती है इन करके एलओसी से अंदर चले जाना वापस। दिन को हम बैठ जाते थे और रात को हम चलते थे, दिन को कोई हरकत नहीं करते थे, बिल्कुल भूखे प्यासे। और हमें 8 दिन लग गए थे आते समय वहाँ से यहाँ तक। हमें एक बंदूक दी थी कलाशनकोव, और उसके साथ 4 मैगजीनें दी थी, और 2 ग्रेनेड दिए थे, रेडियो सेट दिया था, और उसके बाद 1-2 कापी दिया था, थोड़ा बहुत खर्चा दिया पैसे। जब हम यहाँ आते थे तो हमें 10,000 दिया जाता था। उस 10,000 में हम यहाँ पर भी अपना खर्चा भी चलाते थे, खाना वगैरह लेते थे, और घर वालों को भी जब देते थे तो घर वाले उस 10,000 में हम क्या खाते तो उनको क्या देते। यहाँ आके हमें सिर्फ यही हदायत दी गई थी कि इस इलाके में से वहाँ से जो ग्रुप आ रहे थे उनको आगे रिसीवर करना, और यहाँ से जो और नौजवान जा रहे थे तो उनको वहाँ भेज देना। किसी को पैसों की लालच देते हैं, किसी को क्या लालच देते हैं, जिसकी बिना पर ये जवान यहाँ से वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। जब हम बॉर्डर के उस पार निकले तो 20-22 बच्चे थे, उनमें से सब आधे मर चुके हैं और आधे जेल में, और मैं तो अभी जिंदा हूँ। हम चाहते थे यही कि हम कब हमें मौका मिलेगा कि हम वापस चले जाएंगे। 98 में मैंने यहाँ फिर सिलेंडर होने की कोशिश की, लेकिन मुझे फिर पकड़ा गया और मेरे घर वालों को भी मार पिटाई की। जब उनको वो मार रहे थे तो मुझे फिर मजबूरी उनके साथ फिर दोबारा जाना पड़ा। अचानक एक सिलेंडर वाले साथी ने, जो पहले आर्मी के साथ सिलेंडर हो चुका था, तो उसने हमारे से मुलाकात की और हमें संदेशा भेजा, बोला कि देखो भाइयों, मैं सिलेंडर हो चुका हूँ, मेरा अब घर है, परिवार है, मैं सुख शांति से जी रहा हूँ, तो आप भी आइए तो आपको मैं फ़ौज के सामने सिलेंडर करवा देता हूँ। 2002 अगस्त में हमने फ़ौज के साथ सिलेंडर कर लिया। माँ बाप के लिए अपना औलाद अक्सर औलाद ही होती है, चाहे वो जैसी होती है, वो उससे सीने से लगाने से दुरेग नहीं करते। उन्होंने मुझे अपना लिया। जी, मेरे बच्चों को कुछ पता नहीं पापा पहले क्या था क्या नहीं था, ना ही मैंने उनको ये स्टोरी बताई है। बताते तो कहते कि पापा ये आपने क्या किया। मेरी माँ उस वक़्त अपने पाँव से चल नहीं पाती थी, उसने मुझे गले से लगाया और प्यार मोहब्बत से मुझे चूमा, फिर मेरे लिए लंबी उम्र के लिए दुआएं की।
हाय मेन खुदाया मेन गुबरोस रोमत मेन वनी जो सटंग मेन खुदाया या वापस शुक्र चोने। सबसे पहले पीटी होती थी सवेरे, उसके बाद AK-47 की क्लास होती थी, खोलना जोड़ना फायर कैसे करना, कितना इसका रेंज है क्या है। हिंदुस्तान में मैं एक ना जगह गया, मेरा ख्याल में कोई चीना गया नहीं होगा। आई लाइक बॉम्बे, बॉम्बे इज द बेस्ट।